मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, आज हम लोग फिर सशक्त भारत न्यूज़ चैनल में आज इकट्ठा हुए हैं और आज अपनी बात हम रखेंगे महादलित आयोग पर। मालूम हो कि बिहार में नीतीश सरकार ने पुनः महादलित आयोग का गठन कर दिया है। महादलित आयोग एक तरह से शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण है जो संवैधानिक नहीं है। संविधान में वर्गीकरण का कहीं कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 9 जज बेंच ने भी कह दिया कि शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण उप वर्गीकरण नहीं हो सकता। इवी चिनैया में भी जो आंध्र प्रदेश में 4 पार्ट में शेड्यूल कास्ट का जो बंटवारा हुआ था, वर्गीकरण हुआ था, चारों को सुप्रीम कोर्ट 2004 में ही निरस्त कर चुका है। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार के द्वारा और स्वयं नीतीश कुमार के द्वारा भी ये घोषणा किया जा चुका है कि महादलितों की तरह ही दुसाध जाति को भी सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसका मतलब कि महादलित में सभी आ गए, महादलित जब टोटल आ गए तो फिर अनुसूचित जाति आयोग है ही, तो महादलित आयोग बनाने की जरूरत है। नीतीश कुमार को ये जवाब देना चाहिए कि जब सभी को महादलितों की सुविधा है तो फिर पासवान जाति को छोड़कर फिर आपने महादलित आयोग का गठन कैसे कर दिया। महादलित का आयोग गठन करने का क्या औचित्य है। आप पुनः मान लीजिए कि जिंदा एक दौर से ब्राह्मणी जो सिस्टम है तोड़ फोड़ करने का, समाज को बांटने का, वही काम दोबारा आपने कर दिया और एक तरह से पासवान जाति को रास्ता खोल दिया, चिराग पासवान के साथ जाने के लिए बाध्य कर दिया। ये मान लीजिए कि अभी जो पासवान जाति के बहुत लोग सोच रहे थे कि हमें महागठबंधन का साथ देना चाहिए, इसलिए कि बीजेपी जो है आरएसएस का मान लीजिए कि एजेंडा को लागू कराना चाह रही है, एनडीए जो है आरएसएस का एजेंडा लागू कराना चाहती है, ब्राह्मणवादी ताकतों को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए दुसाध जाति के लोग जो है नहीं चाहते थे, भले उनके जाति का नेता एनडीए में मान ली हो, लेकिन धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल वर्ग में ये चर्चा जोरों पर थी। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि अब दुसाध जाति के लोगों को बाध्य कर दिया अपने इंडिया के खिलाफ जाने के लिए। इंडिया जो उनका गठबंधन है उसके खिलाफ जाने के लिए नीतीश कुमार ने बाध्य कर दिया और चिराग पासवान को और मजबूत कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अंधे लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से आरएसएस जो काम कर रहा है, आरएसएस के तर्ज पर ही आपका यहाँ पर महागठबंधन के लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चल रहे हैं और झूठ मूठ का प्रचार करते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, जातिवाद के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के समर्थक हैं, संविधान के समर्थक। ये झूठा मान लिया कि लोग आ रहा है। इसीलिए अब स्थिति मान ली की है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, साफ साफ दिख रहा है और इन लोगों ने अपना एक तरह से दायरा बनाना शुरू कर दिया है। शेड्यूल कास्ट को जब महादलित आयोग आप बना ही दिए थे शेड्यूल कास्ट आयोग, तो फिर महादलित बनाने का कोई औचित्य नहीं था। दूसरे में भी जो आपने आयोग जो बनाया, दोनों आयोग में आपका संतुलन नाम का कोई चीज़ नहीं। अगर महादलित आयोग बनाए भी तो उसमें मुसहर जाति के लोगों का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमज़ोर मुसहर जाति के मालिक, उनकी संख्या भी ज़्यादा है और वो कमज़ोर भी हैं। इसलिए मुसहर जाति के लोगों को महादलित आयोग अगर तो बनाना नहीं चाहिए था। अगर बना भी दिए तो उसका अध्यक्ष मुसहर जाति को बनाना चाहिए था। दूसरे में अनुसूचित जाति आयोग में भी मान लीजिए कि आपने बनाया, तो अनुसूचित जाति आयोग में सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर मान के चलते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं उसमें मुसहर जाति को बनाना चाहिए था। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। सिर्फ लोग वोट के लिए आपने काम किया। वोट के का नतीजा हुआ कि आपकी स्थिति खराब होगी और समझिए कि सामाजिक न्याय कमज़ोर पड़ेगा। सामाजिक न्याय को तोड़ने वाला आदमी, एक तरह से शेड्यूल कास्ट को तोड़ने वाला आदमी कभी भी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए साथियों, नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा पाप किया है जब स्वयं आपने कह दिया कि अब महादलित का जो भी सुविधा है पासवान जाति को ही मिलेगा। अब महादलित के अलावा शेड्यूल कास्ट में कोई दूसरी जाति रही नहीं, तो फिर आपने अलग से महादलित बना लिया। इस पर आप सोचिए कि आप किस तरह का पापा कर रहे हैं और राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। तो साथियों, पासवान समाज के लोग इस पर काफ़ी नाखुश हैं, नाराज़ हैं और दोनों सरकार या कह लीजिए कि नीतीश कुमार से भी और तेजस्वी से भी, कि तेजस्वी के रहते कैसे हो गया। तेजस्वी यादव तो पहले उसका महादलित के सपोर्ट नहीं थे, समर्थक नहीं थे, फिर आपने कैसे कर दिया। तो इसलिए साथियों, ये बहुत गंभीर
मसला हो गया और चिंतनीय विषय हो गया पूरे शेड्यूल कास्ट समाज के लिए, और खासकर पासवान जाति के लोगों के लिए। अब करें से क्या करें, उनके लिए एनडीए का रास्ता खोल दिया है और महागठबंधन का रास्ता नीतीश कुमार ने बंद कर दिया है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी हम बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।